आज की वीडियो में मैं ये ब्रेसलेट बनाने वाली हूँ. I'm going to be making this bracelet. It's half done, not almost done. And इसको बनाते बनाते मैं करूँगी because I can. I want to make this like an introductory video. हाँ, अब मैं कैसे दिखाऊँ कि मैं बना रही हूँ. मैं बना रही हूँ. I'm telling you मैं बना रही हूँ. तो अब मुझे मतलब मान लो कि मैं बना रही हूँ, ठीक है. तो मैं क्या बातें करना चाहती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता. सो एज आई वाज सेइंग, मैं ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाना चाहती हूँ ताकि आई कैन टेल थिंग्स अबाउट माई सेल्फ और मतलब बोरिंग ना हो जाए. आई ओपन ChatGPT. List down some questions. So first question है, what's your full name and how do you prefer to be called? मेरा first name is Parisha. I prefer to be called Parisha, Pari, but not Pariksha, Presha, Preksha. I'm sorry. तो इसी के ऊपर बात करते हैं. I do not like to be called Preksha, Priksha, Presha, Parisha. इतना सिंपल नेम है मेरा, परीशा. परीशा. Still from the day I've been going to school till now I am working a full time job. मेरा नाम अभी भी लोग खराब कर देते हैं. आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं पसंद. स्पेशली परीक्षा. डू यू नो एक बार क्या हुआ, आई वॉज डूइंग माई जॉब, ठीक है, और एक बंदा आके मेरे को बोलता है, डू यू नो योर नेम इन मलयालम मीन्स एग्जाम. एंड आई वॉज लाइक, माई नेम इज़ परीक्षा, नॉट परीक्षा. एंड इन हिंदी ऑल्सो इट्स परीक्षा, मतलब एग्जाम ओनली. तो ही वाज वेयर आर यू फ्रॉम और करंटली बेस्ड. मैं हूँ दिल्ली की, बट मैं दिल्ली में भी रहती नहीं हूँ. मैं दिल्ली से बाहर रहती हूँ, बट मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ और मैं दिल्ली चली भी जाऊँ. वैसे आई वॉज बॉर्न इन अ पंजाबी फैमिली. माई मदर इज like from a Sikh family. My father is also Punjabi, but he does not belong to a Sikh family. He belongs to a Hindu family. तो मैं हिंदू और सिख का मिक्स हूँ. बट आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ प्लांट. मैं थोड़ा सा सिखिज़म की तरफ ज़्यादा हूँ बिकॉज बचपन से ही मैं गुरुद्वारे ज़्यादा जाती आई हूँ. टेम्पल्स में मैं कम ही जाती हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा मतलब सिखिज़म साइड पे ज़्यादा हूँ. बट मेरे से कोई मेरा रिलीजन पूछता है तो देयर इज नथिंग स्पेसिफिक. मैं एकदम ऐसे हार्ड कोर किसी रिलीजन को नहीं फॉलो करती. आई एम चिल लाइक दैट. इज देयर अ फन फैक्ट अबाउट योर होम टाउन? आई वाज बोर्न इन पंजाब. माय होम टाउन इज इन पंजाब. सो आई टेल यू. ओके, मतलब ये कितना सही है जब मैं आंसर्स दे रही हूँ क्वेश्चंस के, तो मेरे पास कुछ ना कुछ और भी बताने के लिए. दिस इज माइन. मेरे नाना नानी वहाँ रहते हैं मेरे होम टाउन में, और वो शिफ्ट करने वाले हैं, कर चुके हैं एक्चुअली. तो मेरे पेरेंट्स को था, इनफैक्ट मेरे को भी था कि एक लास्ट टाइम हम जाते हैं नानी के घर, क्योंकि मैं वहीं बड़ी हुई थी. तो हम लास्ट ईयर वहाँ पे गए थे. अभी तो तुम्हें नहीं पता, बट मैं बहुत ज़्यादा ऐसे थ्रेड वर्क और क्रोशे एंड ऑल इन सब में बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ. मैं भूल गई कि मुझे ब्रेसलेट भी बनाना था साथ साथ. सॉरी. जैसे जैसे मेरी पर्सनैलिटी बाहर आएगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरे को ऐसे ब्रेसलेट्स बनाना, क्रोशे करना, निटिंग करना, ये सब मुझे बहुत पसंद है. तो मेरे होम टाउन में बहुत अच्छी ऊन मिलती है, नाज़न यान. ब्रेसलेट्स में पतले धागे यूज़ होते हैं और क्रोशे और निटिंग में मोटे धागे यूज़ होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एक्रेलिक का भी होता है, कॉटन का भी होता है, तो उसमें बहुत वैरायटी है. मेरे होम टाउन में ये सब चीज़ें बहुत ईजीली, बहुत अच्छे प्राइस में और बहुत वैरायटी में मिलती है. सो आई रियली लाइक दैट अबाउट माई होम टाउन. अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ तुम पैदा होते हो, जो तुम्हारा होम टाउन होता है, वो ऑब्वियसली तुम्हारे दिल के बहुत पास होता है. कुछ दिन पहले भी मैं अपनी मम्मी को कह रही थी कि मुझे वापस मेरे होम टाउन जाना है. मैंने एक्चुअली फिर फोटोज़ देखी तो मुझे पता चला कि लास्ट ईयर हम वहीं पे थे. मे बी दैट्स वाई मेरे को याद आ रही थी. और इंटरेस्टिंग, मेरे होम टाउन में बहुत अच्छा खाना मिलता है. मेरे होम टाउन में बहुत अच्छी टिक्की मिलती है, जो आलू टिक्की होती है. मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है वो. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग. एजुकेशन एंड बैकग्राउंड. भाई कुछ ज़्यादा पर्सनल नहीं हो रहा? हाउ डू यू केयर? आई डोंट थिंक यू केयर अबाउट दैट, बट आई एम ग्रेजुएटेड. बस इतना ही मैं कहूँगी. व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? सीरियसली, नो वन गिव्स अ शिट. Not too personal. अरे भाई, मेरी एज, बेसिक क्वेश्चन. आई एम 21 years old और मैं इसी साल 21 हुई हूँ. तो Not too personal, but interesting. भाई फिर से नेम के ऊपर आ. व्हाट्स योर नेम एंड इजी वे टू रिमेंबर इट? इजी वे टू रिमेंबर इट, परी जैसी. परी से परीशा. If someone met you at a party, what's one thing they'd notice first? I don't party. मतलब I've never been to a party apart from जो बचपन में बर्थडे पार्टीज होती थी. आई रिमेंबर मेरे पापा की ऑफिस की पार्टी थी, और मतलब हम सब गए थे, मेरी पूरी फैमिली गई थी, और वहाँ पे हम खेल रहे थे तंबोला. वो बहुत बढ़िया था. मुझे आज तक उस होटल का नाम याद है. मैं जब उस होटल के पास से जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि वाह, हम यहाँ पे आए थे एक बार. और वो बहुत पुरानी बात है. इट्स लाइक फ्रॉम 2012 और 14 समथिंग.
तो मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, इट्स अ गुड मेमोरी। तो मैं पार्टी वार्टी नहीं करती, इवन दो मैं दिल्ली में रहती थी। मैं आई गेस एक बार ही एक क्लब में गई थी, वो भी एक कॉन्सर्ट अटेंड करने, जो कि हुआ भी नहीं था। सो अगर मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ तो आई एम श्योर कि मैं सच के जाऊँगी। मुझे सजना धरना बहुत पसंद है, और अगर ओकेजन के साथ हो तो द फर्स्ट थिंग समवन विल नोटिस अबाउट मी इज़ माई मेकअप, probably my eyes, I think. Do you have a skill or habit that's oddly useful? I think crochet से मैंने pouches and all बनाया है, तो I think that's useful for me. If you could describe yourself using a movie or book character, who would it be? Wow, it's a good question. पर ना मैं इतनी मूवीज़ देखती हूँ, बुक्स थोड़ी ही पढ़ी है मैंने, मैं इतनी मूवीज़ देखती हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं किसके साथ रेजोनेट करती हूँ। I don't know. मैंने ब्रेसलेट का ब भी नहीं शुरू किया है अभी तक, बस बकवास बकवास बकवास। इफ़ यू हैड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन वन सेंटेंस, वॉट वुड यू से? मेरा नाम परीशा है, मैं मौज मस्ती करती हूँ। क्या है इंटरव्यू क्वेश्चंस? इफ समवन गिव यू अ फ्री वीकेंड एंड अनलिमिटेड बजट, हाउ वुड यू स्पेंड इट? पहली बात तो मैं घर जाऊँगी। घर जाने के बाद मतलब फ्री वीकेंड इट्स लाइक 2 days ना, घर ही जाऊँगी बस। घर जाऊँगी, मम्मी को बोलूँगी मम्मी मेरे पास अनलिमिटेड बजट है, चलो शॉपिंग करके आते हैं। बस 2 दिन में मैं क्या ही उखाड़ लूँगी भाई, 1 दिन तो मेरे को जाने में लग जाएगा। अगर तुम मुझे अनलिमिटेड बजट दो और मुझे 1 हफ्ता दो, तो मैं अपने घर वालों को लेकर ही चली जाऊँगी घूमने। डू यू कलेक्ट एनीथिंग इवन अनइंटेंशनली? आई कलेक्ट सी शेल्स। तो मेरी जॉब में मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ और मुझे बीचेस बहुत पसंद है। आई लाइक माउंटेन्स टू। अगर कोई मुझसे पूछे बीच एंड माउंटेन्स, आई वुड से बीचेस, बिकॉज आई लव बीचेस। ओके, तो मैं जिस भी मर्जी बीच पे जाती हूँ, जैसे अभी रिसेंटली मैं मुंबई गई थी, तो मैंने मुंबई के बीच में से कुछ सीशल्स उठाए और मैं ले आई। मैं जहाँ रहती हूँ वो भी बीच साइड ही है, तो मैं जब वहाँ पे बीचेस एक्सप्लोर कर रही थी तो मैं वहाँ से भी सीशल्स उठा के लाई थी। मैं कुछ टाइम पहले गोवा गई थी, तो गोवा में तो सीशल्स उठानी थी मैंने, तो मेरे पास अभी 3 जगहों के सीशल्स इकट्ठे हो रखे हैं। मुझे पता नहीं है मैं उनका कैसे यूज़ करूँगी। आई थिंक मैं कुछ ना कुछ तो करके कुछ तो करूँगी उनका, बट मुझे सीशल्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को स्टिकर्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है, मुझे यूज़ भी करना अच्छा लगता है। आई लाइक स्टेशनरी अ लॉट। मुझे ये ब्रेसलेट्स का सामान, निटिंग का सामान, ये सब भी करने हैं, बहुत सारे यार्न्स हैं मेरे पास जितने मैं यूज़ भी नहीं करती, तो आई गेस वो भी एक कलेक्टिंग उसमें आ जाता है। आर यू मोर ऑफ अ मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल, एंड हाउ डज इट शो? आई एम अ बिग टाइम नाइट आउल। मुझे रात को जागना पसंद है। मुझे जितना मर्जी रात को जगवा लो, मैं जाग जाऊँगी, मुझे बहुत पसंद। आई लाइक द टाइम आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज। मतलब अगर मैं सो पाऊँ तो मैं सो जाऊँगी, बट मेरे को रात को काम करना, रात को जागना बहुत पसंद है। और मुझे सुबह उठना इतना कुछ खास पसंद भी नहीं है, so I'm definitely not a morning person. What's a small everyday thing that instantly makes you happy? I guess घर पे फ़ोन करना, मेरी मम्मी से चुगलियाँ करना। If you were a color or weather type, what would you be and why? If I were a color, I would be red because मेरी मर्जी। कुछ टाइम पहले तक अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं बोलती कि मेरा फेवरेट कलर है टील, पर अब मुझे पिंक बहुत प्यारा लगने लग गया, और अब मेरे को अगर कोई चूज़ करने को बोले पिंक उठाओगे टील, तो मैं एक्चुअली मतलब ऐसे कंफ्यूज हो जाऊँगी क्या उठाऊँ। मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगने लग गए हैं, तो पिंक एंड टील आर माई फेवरेट कलर्स, बट आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज अ रेड। एंड अगर वेदर की बात करें तो मैं हूँ स्प्रिंग। समहाउ आई फील पर्सनली, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मुझे सर्दियाँ पसंद है, मुझे गर्मियाँ पसंद है, तो आई फील लाइक उन्हें वो वेदर पसंद आता है जिस वेदर में वो पैदा होते हैं। लाइक आई वॉज बॉर्न इन स्प्रिंग, एंड मैंने देखा है जो लोग सर्दियों में पैदा होते हैं उनको सर्दियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो लोग गर्मियों में पैदा होते हैं उन्हें गर्मियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जनरल मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ ऐसी, मैंने बस एक जनरल ऑब्जर्वेशन की है। आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज स्प्रिंग। लाइक आई लव समर्स, मेरा फेवरेट सीजन समर्स ही है। आई हेट विंटर्स, मुझसे दूर रख लो, ठंड से मुझे नहीं पसंद। मेरा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाता, मेरे को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, मुझे नहीं पसंद। आई थिंक दैट्स इट। मैं बहुत बक कर चुकी हूँ, मेरा ब्रेसलेट अभी तक नहीं बना। सो आई जस्ट एड अ क्लिप after I complete this bracelet. Hello everyone, it's I think 2 days later and मैंने finally bracelet complete कर लिया है. It looks like this. I think it looks like this. It's a very unique pattern I feel. ये bracelet है, ये उसके ends हैं and ये उसकी तो मैंने फाइनली ब्रेसलेट कंप्लीट कर लिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसके बाद, इट वॉज एक्चुअली मोर देन हाफ वे कम्प्लीटेड। मैं ही आलस मार रही थी, बट मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आई थिंक हार्डली हाफ एन आवर इट टुक मी टू कंप्लीट दिस ब्रेसलेट। सो या
दैट वुड बी इट फॉर टुडे। मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया अपने बारे में। आई थिंक दैट शुड बी ओके। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे तुम मेरी वीडियोस देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा मैं कितनी पागल हूँ। आई सी यू वेरी सून। थैंक यू।